देखने में सीधी सादी एकदम ही सरल सिंपल सी लगती होगी आप सभी को। माही या माही का कैरेक्टर ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को लगता है कि माही कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं ले सकती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन तब तक जब उसके दायरों के अंदर कोई दूसरा प्रवेश ना करे। यानी माही सिर्फ यही सोच रही है कि प्रेम अभी उसका प्रेम है, या यूं कहे कि माही को कहीं ना कहीं प्रेम जो है वो ज्यादा ही पसंद आने लगा है इन दिनों। और बाकी जो घर वाले ना ये लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि माही और प्रेम के बीच में कुछ चीजें बनती जा रही है, जहां पर धीरे धीरे माही सजने संवरने लगी है। गाड़ी में जब बैठने की बारी आती है तो वो आगे ही प्रेम के साथ फ्रंट सीट पर बैठती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम जो है ना वो माही को नहीं बल्कि राही यानी आद्या को पसंद करता है। ये बात फिलहाल माही को नहीं पता है, क्योंकि प्रेम और आद्या के बीच में जो भी रिश्ते होते हैं, नोकझोंक होती है, वो हमेशा दुश्मनी जैसे या यूं कहें कि खट्टे मीठे ही होते हैं, लेकिन इनके बीच में कभी भी प्यार भरी बातें नहीं होती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आद्या को प्रेम पसंद नहीं करता है, बल्कि प्रेम पूरी तरीके से आद्या के ऊपर फ्लैट हो चुका है और धीरे धीरे प्रेम ना आद्या को पसंद करने भी लगा। और थोड़ा बहुत या यूं कहें कि भाई यदि प्रेम 100% करता है तो 5% आद्या को भी यह बात पता है कि प्रेम एक बहुत अच्छा लड़का है और उसको बहुत बार उसने बचाया, सही रास्ता दिखाया। लेकिन प्रेम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। माही जो है प्रेम को पसंद करने लग गई है, लेकिन माही को यह नहीं पता कि प्रेम का बैकग्राउंड क्या है, प्रेम कहां से आया, प्रेम का परिवार क्या है, प्रेम की असली कहानी क्या है, प्रेम का सरनेम क्या, किसी को कुछ नहीं पता। इवन यहां तक कि अनुपमा को भी नहीं पता और आद्या को भी नहीं पता। यानी कुल मिलाकर ये जो प्रेम की प्रेम कहानी है ना, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। और अभी तो माही की प्रेम कहानी शुरू हुई है। यानी प्रेम माही से प्रेम नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, लेकिन माही प्रेम से इतना प्यार करने लग गई है कि धीरे धीरे जब उसे समझ में आने लगेगा कि ये जो उसका प्रेम है ना वो आद्या को पसंद करता है, तो माही को इससे दिक्कतें होने लगेंगी। और माही को पहले से ही आद्या से कुछ ऐसी भी दिक्कतें हैं वो जिन्हें डेली इग्नोर करते जा रही है। सबसे पहला और मेन मुद्दा जो है ना वो मुद्दा है कि भाई आद्या अनुपमा की सबसे लाडली है। आद्या के लिए अनुपमा ने बिना कुछ सोचे समझे 10 लाख रुपए यूं ही लुटा दिए। अनुपमा आद्या के लिए बचपन से तड़पते हुए आई है, और अब जब आद्या अनुपमा की जिंदगी में आई है तो अनुपमा का माही के ऊपर से प्यार भी थोड़ा बहुत कम होने लगा होगा। ये फिलहाल कम या ज्यादा की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अटेंशन जो है वो अनुपमा का ध्यान जो है वो आद्या की तरफ ही है। इस बात से भी माही को थोड़ी बहुत दिक्कत है। इस बात से भी माही को यह लगता है कि अनुपमा के लिए पहले से ही आद्या है जो उसका प्यार छीन लिया। आद्या इतने दिनों तक नहीं थी तो अनुपमा मम्मी मुझे ही प्यार करती थी, जिसके बाद दोस्तों अब आद्या आई है तो मेरे प्यार प्रेम को भी छीन रही है। यह भी एक आपत्ति है। यानी कुल मिला के किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से देखा जाए तो आद्या और माही के बीच में प्रॉब्लम्स या यूं कहें कि दुश्मनी के थोड़े बहुत किस्से शुरू होने ही वाले, और ये किस्से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जब दोनों ही पॉजिटिव कैरेक्टर होंगे। लेकिन प्रेम को पाने के लिए किसी एक को नेगेटिव बनना होगा, और वो नेगेटिव बनने वाली बेशक ही माही होने वाली है, क्योंकि माही की जिंदगी ही कुछ ऐसी है। क्योंकि माही के माता पिता या यूं कहें कि भाई वनराज ने और कहीं ना कहीं भाई हमारे काव्या ने माही को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं माही की जिंदगी में जो भी गलती हुई है उसका असर माही के साथ पड़ेगा। और अब जब इतने दिनों के बाद माही अनुपमा से प्यार कर रही है तो अनुपमा का प्यार भी आद्या छीन ली है, और माही प्रेम को भी पसंद करती है और प्रेम भी आद्या के पास जा रहा है। तो कुल मिला के माही ये नहीं चाहती है कि वो अपनी किसी भी चीज को अब आद्या के लिए किसी और के लिए छोड़ दे। इसी के लिए अब माही और प्रेम की इस प्रेम कहानी में जब आद्या बीच में आएगी तो माही को दिक्कतें होंगी। और यही नहीं दोस्तों, अभी तो बहुत सारे सिलसिले और भी शुरू होने वाले हैं। ये जो इशू है ना इसे भी समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे प्रेम बहुत एक अच्छा लड़का है और वो भी कहीं ना कहीं प्रेम को पसंद करने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकेगी भाई। कहानी असली की कहानी जो शुरू होगी ना वो एक नए सिरे पर शुरू होगी, और वो सिरा होगा प्रेम के असलियत के बारे में। देखो भाई, आज के एपिसोड में अनुपमा बा से बात करती है। अनुपमा बोलती है कि मैं प्रेम के ऊपर आंख मूंद के भरोसा करती हूँ। बा भी बोलती है कि मैं भी भरोसा करती हूँ, लेकिन जब तक उसके परिवार के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसका पूरा नाम नहीं पता, तब तक हम उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रेम ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन, अपनी पूरी कहानी शायद अनुपमा को बता दी है, जिसके चलते हुए अनुपमा प्रेम के ऊपर भरोसा कर रही है, या यूं कहें कि अनुपमा प्रेम से ज्यादा सवाल नहीं कर रही है।
और जब भी घर में जो कोई भी है प्रेम के ऊपर शक करता है तो अनुपमा डंके की चोट पर इसलिए ये कह पाती है कि वो प्रेम के ऊपर भरोसा कर रही है, ताकि अनुपमा को पहले से ही प्रेम के बारे में बहुत सारी चीजें पता हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, बीते एक दो एपिसोड पहले जब तोशु ने सभी के सामने प्रेम का सरनेम पूछा तो प्रेम बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उतने ही टाइम अनुपमा ने इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि बात को कहीं और डाइवर्ट किया, या यूं कहें कि इस बात को उतना अटेंशन नहीं दिया जितना देना चाहिए था। यानी प्रेम अपने बारे में कुछ बता रहा है नहीं बता रहा है, अनुपमा को कोई फर्क नहीं है। या यूं कहें कि भाई सबसे पहला और इजी लॉजिक जो कि हमें जिंदगी में अप्लाई कर लेना चाहिए, जो कि अनुपमा ने ऑलरेडी इतने सालों में सबक सीखा, वो ये है कि किसी को जान लेने मात्र से ये तो जरूरी नहीं है कि वो आपको धोखा नहीं देगा। धोखा तो कोई भी दे सकता है, यदि जान हो या पहचान ना हो। और इसी के लिए अनुपमा अपने इस सिद्धांत को यहाँ पे अप्लाई करके लागू करके शायद प्रेम के ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर पा रही है। या यूं कहें कि प्रेम के कारण अनुपमा द्वारका गई थी। प्रेम के कारण द्वारका जाने के बाद अनुपमा को उसकी जिंदगी की खोई हुई सबसे बड़ी चीज, या यूं कहें कि उसकी जिंदगी की एक लौती उम्मीद आध्या उसे मिल गई। और अब अनुज का जो लेटर है वो भी प्रेम के हाथों ही आया। आशा भवन में कंटिन्यू इतने सालों से जा रहा था, फिर वो बैक हो रहा था, तो ये भी जो है प्रेम के हाथों से हुआ है। तो यही कार शायद ये दो बड़ी वजह है ना, जो कि अनुपमा की जिंदगी में इन दोनों के कारण, या यूं कहें कि प्रेम के कारण ये दोनों चीजें अनुपमा को मिली है, यही वो कारण बन सकते हैं जिसके कारण शायद अनुपमा प्रेम के ऊपर यकीन कर रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि अनुपमा का इस बार प्रेम के ऊपर से भरोसा टूट गया तो बेशक कि इस बार अनुपमा को किसी के ऊपर यकीन नहीं होगा। लेकिन एक कहावत है ना कि अनुपमा कभी नहीं सुधर सकती है। अब ऐसा तो मतलब नहीं कि अनुपमा को समझ में चीजें आती नहीं है, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अनुपमा बार बार वही करते रहेगी जो अनुपमा करती आई है। यानी अनुपमा धोखा खाए, अनुपमा को सबक मिले, अनुपमा किसी से भी कोई भी तरह का जिल्लत पाए या कोई भी उसे ताना कहे, कुछ भी करे, अनुपमा जैसे शाह परिवार वालों को जिंदगी में लेकर चल रही है वैसे ही अनुपमा आगे भी चलते जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद यदि अनुपमा प्रेम को यदि पूरी तरीके से भरोसा करके उसके बारे में पता नहीं करती है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रेम है ना, ये भी अनुपमा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा। या यूं कहें कि ये जो प्रेम है ये वनराज के तरफ से, या यूं कहें कि भाई हमारे बरखा अंकुश किसी की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि भाई प्रेम को एक फोन आ रहा बार बार जिनका नाम है खलनायक, और प्रेम उनका फोन नहीं उठा रहा है। कुछ तो प्रेम की ऐसी कहानी है जो सस्पेंस है और शायद वो अनुपमा की जिंदगी से जुड़ी हुई होगी। तो बेशक कि प्रेम अनुपमा की जिंदगी के लिए ही आया होगा, किसी खास मकसद से ही आया होगा। अब आपको क्या लगता है और प्रेम के असली मकसद के बारे में जानने के लिए यदि एक्साइटेड हो तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और देखते रहे दोस्तों अनुपमा स्टार प्लस पर। और यदि वीडियो को लेकर कोई भी ओपिनियन हो, सवाल हो, डाउट हो, यदि कोई शिकायत भी हो तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा किसी और शोज का अपडेट पाना चाहते हो तो भी बताइएगा, मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और अपडेट में दोस्तों, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।